साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका डी एंड के एकेडमी में। और आज का ये हमारा जो वीडियो होगा एक बहुत ही शानदार सीरीज़ मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। गूगल अर्थ जो है गूगल का बहुत शानदार एक एप्लीकेशन है जो आपको पूरी पृथ्वी के बारे में बताता है, बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा करता है। तो इस गूगल अर्थ का हम हमारे पढ़ाई में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। ये पूरी ज्योग्राफी की सीरीज़ होगी जिसको मैंने नाम दिया है इंडिया ऑन मैप। इंडिया ऑन मैप। पहले हम भारत को एक्सप्लोर करेंगे पूरा गूगल अर्थ पे। तो यकीन मानिए आपको ना सिर्फ एजुकेशनल चीज़ें मिलेंगी बल्कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिना देरी के हम इसको शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें चार पांच चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर देखिएगा आप कुछ नंबर्स आना शो हो जाएंगे। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स पृथ्वी का शो करते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पृथ्वी का लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स शो कर रहे हैं। जहाँ पर ये कलर होगा वहाँ पर इसको शो करेंगे। तो हम ये भी देखेंगे भारत का लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड्स और विभिन्न स्थानों का लॉन्गिट्यूड्स लॉटिट्यूड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत को एक्सप्लोर करने से, भारत को समझते हैं, भारत की स्थिति को समझने से। देखिए अगर आप भारत को इस तरह से देखेंगे तो बहुत ही शानदार भारत का दिखाई देगा। यहाँ पर ये हमारा भारत है और बड़ा शानदार को दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और नीचे की तरफ महासागर फैला हुआ है। चलिए सबसे पहले थोड़ा और इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं। देखिए भारत बात की तो भारत की जो लैटिट्यूड, अब आप नीचे देखिए, नीचे की तरफ 8 डिग्री 4 के आसपास ये पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो 8 डिग्री 4 के आसपास ये पड़ रहा है। और थोड़ा सा यहाँ से लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 के आसपास पड़ता है और यहाँ जो जाता है वो है 37 डिग्री 6, यानी 37 डिग्री 6। तो ये भारत का विस्तार है अक्षांशीय और ये पड़ता है नॉर्थ में, नॉर्थ यानी कि उत्तर में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक भारत का विस्तार पड़ता है। ये किस तरह से पड़ता है यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो 37 के आसपास ये आपको दिखाई देगा। ये भारत का विस्तार। इस तरफ के विस्तार को देखिए तो ये आपको दिखाई देगा उत्तरी जो पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 से लेकर, अब पीछे वाला देखें, नॉर्थ की जगह ईस्ट वाला देखें 68 डिग्री 7 से लेकर तो ये यहाँ तक भारत का विस्तार आपको दिखाई देगा, जो कि है 97 डिग्री 25 तक का विस्तार है देशांतरीय विस्तार। और आता है देशांतरीय विस्तार देखें यहाँ से तो ये यहाँ तक का पूरा भाग है। और ये जो भाग है ये इधर अगर आप देखेंगे तो ये है 68.7 पूर्वी देशांतर और ये है 97.25 पूर्वी देशांतर। अगर इस दूरी की बात करें, हम यहाँ की दूरी की बात करें तो ये दूरी जो भारत की बनती है ये है 2933 किलोमीटर। और इस दूरी की यदि बात करें तो ये दूरी भारत की जो यहाँ से यहाँ तक की है ये बनती है 3214 किलोमीटर। भारत की दूरी इतनी बनती है। चलिए अब एक चीज और यहाँ पर आप गौर करेंगे थोड़ा सा, वो ये पाएंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है, लगभग 30 डिग्री, यानी कि 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक, मतलब लगभग 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि यहाँ से यहाँ तक का भी आप देखें तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 7 मतलब 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? जबकि होना बराबर चाहिए क्योंकि दोनों 30 डिग्री का विस्तार है। तो अब आपको ये पता होगा क्योंकि ये विस्तार है देशांतरीय विस्तार,
ये जो रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं, ये है अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं चारों तरफ पृथ्वी के बराबर होता है, उनके जो बीच का गैप होता है वो हमेशा बराबर होता है। कैसे बराबर होता है ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। देखिए ये थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं, ये आप और देख पाएंगे अच्छे से। देखिए ये जो रेखाएं होती हैं इनका विस्तार हमेशा बराबर होता है। किस तरह से बराबर होता है ये आप देखेंगे। देखिए ये जो है यहाँ से लेके ये अक्षांश रेखा गई, और एक ये, तो ये यहाँ भी इतनी रहेगी, यहाँ भी इतनी रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक हर जगह इतनी रहेगी। लेकिन देशांतरी रेखाएं चूंकि पोल जाकर मिल जाती हैं इसलिए ये ऐसे मुड़ जाती हैं, और इनका जो विस्तार हो जाता है वो सा इनके बीच में यहाँ कम होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा, और विषुवत पे जाकर विषुवत रेखा पर फुल होगा। तो इस तरह से इसका विस्तार, क्योंकि दोनों का हालांकि विस्तार 30 डिग्री है, लेकिन ये है 2933 किलोमीटर, और ये जो है चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, लंबाई इसकी ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर। चलिए ये तो आपने इसको समझा। अब हम समझते हैं भारत का मानक देशांतर। मानक देशांतर क्या है? मानक देशांतर से ऐसे होता है कि जिस रेखा से भारत की समय माना गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वो है 82.5 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको 79 दिखाई दे रहा है, 80, 82, 83, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर लगभग 82.5 डिग्री, ये आपको पड़ेगा 82.5 डिग्री यहाँ पर। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पड़ेगा। अगर मैं इसे लोकेट करूँ तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लगभग 82.5 डिग्री की रेखा आपकी पड़ेगी, जो भारत का क्या है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। और ये 82.5 क्योंकि पृथ्वी जो है गोल है, और गोल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। कोई भी गोल चीज़ होती है 360 डिग्री, और 24 घंटे के अंदर पृथ्वी पूरा घूम जाती है। और 24 घंटे के अंदर पृथ्वी घूम जाती है, मतलब अगर आप इसको 24 से डिवाइड करोगे 360 को, तो 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री पड़ेगा। यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री आगे चली जाती है। तो पृथ्वी भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर सूर्य 2 घंटे पहले उदय हो जाता है, और गुजरात में 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे का समय का अंतर है हमारे अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के बीच में। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का अंतर है। तो ये भी आप थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। यदि बात करें इसके क्षेत्रफल की, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 वर्ग किलोमीटर। 32.8 वर्ग किलोमीटर, जो पूरी पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। जबकि हम कितने उदारमना आदमी हैं, कितने बड़े आदमी, देखिए लगभग 17% जनता रख के बैठे हैं फिर भी हमारे यहाँ, तो एक बड़ा है। अगर देखा जाए ये विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से, माफ़ कीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया, पहले नंबर पे है रशिया, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे नंबर पर अमेरिका, पांचवें पे ब्राज़ील, और छठे पर है ऑस्ट्रेलिया। यदि कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा वो रेखा है जो कि 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, उत्तरी अक्षांशीय होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशंस देखेंगे, अगर आप देख पाए तो देखिएगा 24 डिग्री है, इससे थोड़ा सा नीचे ये यहाँ पर लगभग 23.5 डिग्री की रेखा बनती है यहाँ पर। इससे भारत को जो रेखा है वो यहाँ से लगभग यहाँ से काटती हुई निकलती है। ये लगभग जो है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा जो यहाँ से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भारत है इसको लगभग दोनों आधे भागों में ये बीच में से डिवाइड करती हुई जाती है। चलिए अब इसकी सीमा की बात करें तो नीचे की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये इधर पाकिस्तान के साथ लगी हुई है इसकी सीमा। ये थोड़ा सा और जब मैं इसको बड़ा करेंगे तब हम समझेंगे। अब इसकी सीमा को विस्तार को देखें तो जो स्थलीय सीमा है, मतलब भूमि की जो सीमा है, उसकी कुल लंबाई है 15,200। मतलब यहाँ से लेकर पूरा ये वाला जो क्षेत्र है, इसकी जो सीमा की बात कर रहे हैं ये है 15,200।
अगर इसकी समुद्री सीमा को जोड़ लिया जाए तो समुद्री सीमा मतलब ये जहाँ पर समुद्र लगा हुआ है, और ये जो सीमा है ये बनती है लगभग लगभग नहीं बिल्कुल कंफर्म है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। साथ ही यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जो है इनकी भी तटरेखा, ये 6100 में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा नहीं मिली है, यदि इनकी भी तटरेखा को जोड़ लिया जाए तो ये बन जाती है 7517 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये जोड़ने पर इनको हटा दिया जाए तो ये 6100 किलोमीटर ही रहती है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। देखिए अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह से हो रही है। अब आप देखिए थोड़ा सा आगे, चलिए यहाँ पर अब आप देखेंगे ये आ गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि ये जो कश्मीर है यहाँ की जो स्थलीय सीमा है उसको रेड कलर में शो किया गया है। ये रेड कलर में शो किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्योंकि भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच ये जो सीमा है इसको